अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप सब कैसे हैं? ठीक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी हुई है कि हमारे पास तीन किस्म की इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं। तो हम कहते हैं कि देयर आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। एक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो मसावात जो इक्वेशन लिखी जाती हैं बेटा, हम उनको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा याद रखना कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम तब यूज करते हैं ये बेटा कब वैलिड होती हैं? ये वैलिड ओनली, तो बेटा उसकी पहली कंडीशन याद रखिएगा, फॉर लीनियर मोशन। कि मोशन कैसी होनी चाहिए? लीनियर। और बेटा जब लीनियर मोशन होती है तो हम कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन एक एक्सिस की तरफ होनी चाहिए, चाहे बेटा वो y की तरफ हो जाए, चाहे बेटा वो x की तरफ हो जाए, चाहे वो z की तरफ हो जाए। बेटा दूसरी बात याद रखिएगा, फॉर कांस्टेंट एक्सलेरेशन। बेटा पूरी की पूरी मोशन में जो उसका एक्सलेरेशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है बेटा। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब किसी बॉडी को हम ऊपर से थ्रो करते हैं तो बेटा वो नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है? क्योंकि ग्रेविटी उसको लेके आती है। ठीक है बेटा। तो बेटा जमीन के क्लोज जो हमारी ग्रेविटी होती है वो बेटा क्या होती है? बड़ी कांस्टेंट होती है। तो हम कह सकते हैं फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो बेटा ये तीन इक्वेशन जो होती हैं ये वैलिड तब होंगी, उनकी कंडीशन क्या है कि बेटा पहली बात लीनियर मोशन हो, दूसरी बात कांस्टेंट एक्सलेरेशन हो, और बेटा तीसरी बेटा फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट ले बेटा। बेटा ये जो तीनों इक्वेशन होती है सब हम लिखते हैं बेटा। पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बेटा जो दूसरी इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और बेटा जो तीसरी होती है बेटा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। बेटा जो वी एफ है वो हमारे पास जो पहला पैरामीटर है वो बेटा हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी। बेटा जो वी आई है वो हमारे पास क्या? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा जो ए है, ए हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा टी क्या है? टाइम। और बेटा हमारे पास यहाँ पे एस क्या है? डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड। तो बेटा ये कितने पैरामीटर पे डिपेंड करती है? 5 पैरामीटर पे डिपेंड करती है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। तो बेटा एक दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, कुछ पॉइंट्स आप यहाँ ही याद रख लें तो ज्यादा अच्छा है। आपने नोट याद कर लें या कोई ट्रिक याद कर लें कि जब बेटा मैं किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा, ठीक है, तो एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या होगी? 0 हो जाएगी। लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब आप उसको थ्रो करेंगे तो वहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करेंगे तो बेटा एट दैट टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बेटा। हम इन सारी चीजों को बेटा भी एग्जाम्पल के साथ भी बेटा क्या करेंगे? इनको डील करेंगे। ठीक है। तो बेटा अभी हमने ये सिंपल देखी, लेकिन जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करवाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी।
तो बेटा जब अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, या हम कहेंगे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, फॉर फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब बेटा हम ये कहेंगे तब जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो बेटा कैसी हो जाएंगी, हम उसको दोबारा लिखते हैं। बेटा जहां पे भी एक्सलेरेशन आपको नजर आ रहा है वहां पे एक्सलेरेशन कन्वर्ट हो जाएगा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही जगह हम पुट कर देंगे जी, और जी हमारे पास क्या होता है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये कब यूज किया जाता है, जब कोई बॉडी हमारी फ्री फॉलिंग क्या करती है बेटा, फॉल करती है। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ वी आई प्लस एक ही जगह बेटा क्या आ गया, जी टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी गई। इसी तरह बेटा दूसरी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बेटा हमारी दूसरी लिखी गई। और इसी तरह बेटा तीसरी हमारी क्या आएगी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सॉरी बेटा जी एस। अच्छा बेटा एक और बात आपने याद रखनी है, नॉट। बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट हमने इसको याद रखना है। तो बेटा देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो हम कहेंगे कि सर आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो एक्सलेरेशन नीचे की तरफ था, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा आपने याद रखना है कि आपने जो ग्रेविटी का साइन होता है, मतलब कि आपने जी को प्लस या माइनस किसके भी आप पे लेना है, विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी। और बेटा ये प्लस और माइनस हम इनिशियल वेलोसिटी को देखकर लेंगे, और पूरी की पूरी मोशन में हमने बेटा यही साइन डिसाइड करना है जो हमने स्टार्ट पे उसको क्या कर लिया, मान लिया। तो बेटा मुझे बताना कि जब कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो बेटा ग्रेविटी की तरफ नीचे की तरफ, तो अब बॉडी का मोशन क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो बेटा क्या होगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो बेटा जो आपका जी का साइन आएगा वो बेटा क्या आएगा, नेगेटिव। इट डजंट मैटर कि बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ भी आ रही है, तब भी बेटा जी का साइन क्या रहेगा, माइनस जी, ठीक है। ये बेटा आपने याद रखना है। अच्छा, तो जब बेटा आपने बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करवाया, ठीक है, तो बेटा मुझे बताओ जी की और इनिशियल वेलोसिटी की बेटा जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो बेटा जी इज टेकन एज पॉजिटिव। इट डजंट मैटर कि जब वो नीचे आएगी, नीचे आके बाउंस करेगी वापस और फिर नीचे जाएगी, तो उसकी पूरी की पूरी मोशन में आपने जी को क्या मानकर चलना है, पॉजिटिव मानकर चलना है। तो बेटा ये जो हमने अभी एक्सप्लेन किया ये सारी की सारी क्या होती है, कन्वेंशन होती है, इसको हम मानकर चलेंगे, ठीक है बेटा। ले बेटा जी अब इनकी सिग्निफिकेंट हम देखते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंट क्या है, इन इक्वेशन की। अच्छा बेटा देखिए, मैं बेटा एक बॉल को यहां से ड्रॉप करता हूं। अब मुझे पता है जब मैं उसको एक हाइट से ड्रॉप करूंगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी में क्या मानकर चलूंगा, 0 मानकर चलूंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सर आप मुझे बताएं 1 सेकंड बाद ये जो बॉडी है ये कितना डिस्टेंस कवर्ड करेगी, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन कौन सी आएगी बेटा, डिस्टेंस कवर्ड के लिए आप सेकंड लगाएंगे। तो मेरे पास बेटा क्या आएगी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बेटा मैंने जब ऊपर से नीचे की तरफ गिराया तो जो उसका एक्सलेरेशन होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब बेटा मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0। तो बेटा उसका S इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ
GT²। तो बेटा मैं G की वैल्यू कितनी मानकर चलता हूँ, लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मानकर चलता हूँ। तो बेटा S कितना आ गया, हाफ, यहाँ पे 10 और मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है। अच्छा बेटा अब हम इन चीजों को कॉम्प्लेक्स करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। बेटा यहाँ से कैंडिडेट कैंसिल हो जाता है, वो आपने सीखना है। तो बेटा मैंने जब उसको यहां से फॉल करवाया तो उसने 1 सेकंड बाद, बिल्कुल 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड बेटा कितना डिस्टेंस कवर किया, 5 मीटर। बेटा दूसरे सेकंड 2 सेकंड बाद वो कितना करेगा, हम उसको निकालते हैं। तो यहां पे टी अब हमारे पास कितना आ गया, 2 सेकंड। बेटा यही इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसके अंदर आप 2 सेकंड पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास S1 निकला। अब हम S2 निकालेंगे, तो देखिए S2 कितना निकलेगा, हाफ, G की जगह बेटा 10 और यहाँ पे बेटा क्या आ गया 2 का स्क्वायर। तो अब मुझे बताइए बेटा 5, अब बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 बेटा कितना आ गया 20 मीटर। तो बेटा उसने दूसरे सेकंड कितना किया 20 मीटर। ठीक है, तो आफ्टर 2 सेकंड उसने बेटा कितना किया 20 मीटर। बेटा इसी तरह वो थर्ड सेकंड कितना करेगी, तो यहां हम t की वैल्यू कितनी बेटा पुट करेंगे 3 सेकंड। तो जो हमारे पास S3 आ जाएगा वो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। तो बेटा 3 का स्क्वायर 9 और 5 बेटा कितना आ गया 45 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि सर वो तीसरे सेकंड कितना कवर कर जाएगी 45 मीटर। तो बेटा ये कितने सेकंड बाद आया 3 सेकंड। बेटा 4 सेकंड बाद वो कितना करेगी, तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 16 और 16 5 का मल्टीपल बेटा कितना आएगा 80 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि उसने 4 सेकंड बाद बेटा कितना किया 80 मीटर किया। अब बेटा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि उसने तीसरे सेकंड कितना डिस्टेंस कवर किया। जो थर्ड सेकंड था उसने थर्ड सेकंड कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप मुझे बताएं, पहले सेकंड बेटा 5, दूसरे सेकंड 20 और तीसरे सेकंड बेटा कितना किया 45। लेकिन ये 3 सेकंड बाद किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो थर्ड सेकंड में उसने कितना किया, तो आप क्या करेंगे कि ये वाले को इसमें माइनस कर देंगे। अगर आपने डिस्टेंस निकालना है थर्ड सेकंड, तो आप बेटा क्या करेंगे कि ये 45 से बेटा क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 25 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि बेटा सर जी उसने थर्ड सेकंड में 25 मीटर किया और फोर्थ सेकंड में बेटा उसने कितना किया 45 को मैं तो 35 मीटर। इसी तरह जस्ट उसने दूसरे सेकंड कितना किया 15 मीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर एक सेकंड बाद उसका डिस्टेंस ट्रेवल बेटा क्या है वो ज्यादा है। इसी तरह बेटा आप किसी भी सेकंड के ऊपर आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, आपको इतना काम करना नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, एक फार्मूला बनाएंगे SN इज इक्वल टू हाफ G 2n-1। ठीक है बेटा, अब कोई भी सेकंड के ऊपर निकालना है तो उस सेकंड की जगह आप n की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, अगर आपने दूसरे सेकंड निकालना है तो n बेटा कितना आ गया आपके पास 2। तो आपके पास जो S2 आएगा वो हाफ और G बेटा आपने फिक्स रखना है वो है 10। तो बेटा यहाँ पे 10 आ गया और बेटा 2 की जगह क्या आ गया 2 -1। तो बेटा 5 बाहर रह गया, 4 -1। तो बेटा आपके पास कितना आ गया 5 इंटू 4 -1 बेटा कितना आ गया 3 और बेटा यहाँ पे कितना आ गया 15 मीटर। तो बेटा मुझे बताइए दूसरे सेकंड उसने कितना किया था 15 मीटर ही किया था, तो हम तो ठीक है। तो बेटा ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये एंटी टेस्ट में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है बेटा, अब इसके अलावा आप यहाँ से रेशियो बना सकते हैं फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। तो पहले में कितना बेटा उसने किया 5,
दूसरे में कितना किया 15, और बेटा तीसरे में उसने कितना किया, ठीक है 25। आप इसके रेशियो भी बना सकते हैं अगर आपसे रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा जाए, या आप इन दोनों को रेशियो बना सकते हैं S1 डिवाइड बाय S2 5 डिवाइड बाय 15, ठीक है बेटा ये कट गया 1 डिवाइड बाय 5 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि S1 S2 इज इक्वल टू 1/5। 5 को बेटा सॉरी 1/3, सॉरी बेटा ये 3 को इधर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ गया S2 इज इक्वल टू 3S1। तो आप कह सकते हैं कि बेटा जो दूसरा डिस्टेंस होगा वो 3 टाइम्स ज्यादा क्या होगा पहले डिस्टेंस से। तो बेटा इस इक्वेशन ऑफ मोशन से बेटा इस तरह का एंटीटेस्ट का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमने इसको बेटा डिटेल से पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम।